नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग, जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे लगते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं कि आप लोग सब तंत्र मंत्र और नज़र दोष, जादू टोना, इस टाइप का जो कहा जाए भ्रम है या हकीकत है। एक तो ये चीज़ तो है ही। तो आपको किस तरीके से पता चले, आप कैसे पहचानो कि मैं इसका भ्रम पाल लिया है मैंने इस चीज़ का, ये सच में है, हकीकत है मेरी। तो आज मैं उसकी बात करूंगी कि ज़्यादातर लोग मेरे से ये पूछते हैं, ये बताते हैं जब बात करते हैं तो, दीदी मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया, मैडम मैं तो पहले बहुत अच्छा था, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ ऐसा हो गया, लोग मेरे से जलते हैं, नज़र लगाते हैं, कुछ इस टाइप का रहता है। तो आप लोगों को, आपको कैसे पता चले कि मैं भ्रम में जी रहा हूँ, इस बात का मेरे कर्मों की सज़ा है, मुझे भ्रम हो गया है कि किसी ने कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ गलतियाँ कर दी, इसकी वजह से ये सज़ा मुझे मिली, या मेरी गलतियों का परिणाम है ये, या फिर सच में किसी ने कुछ कर दिया है। इन चीज़ों को आप पहचानोगे कैसे? आपको कैसे पता चले कि क्या सच है और क्या झूठ है? तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ कुछ निशानियाँ, कुछ ऐसी पहचान बताने जा रही हूँ सूक्ष्म, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो है ही, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सटीक जानकारी है। इस तरीके की जानकारी आपको यूट्यूब पे शायद ही कहीं मिले, और यूट्यूब पे जो नहीं होता है मैं आपको वही बताने का प्रयास करती हूँ कि आप लोगों को सच्ची और एकदम सटीक जानकारी मैं दे पाऊँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि आपको कैसे पता चले कि आपके घर में जो आपको ऐसा फील आ रही है कि आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं या क्या हो रहा है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए दोस्तों, जब यहाँ मैं बात कर लूँ तंत्र मंत्र की, कि यदि आपके ऊपर तंत्र मंत्र या नज़र कुछ इस टाइप का है तो आपके सिम्टम क्या आएंगे, आपको कैसा कैसा सा फील होने लगेगा। यदि आपके सिम्टम वो वाले हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में तंत्र मंत्र है, यदि वो सिम्टम नहीं है तो आप समझ जाइए कि कारण दूसरा है। तो पहला कारण तो ये होगा दोस्तों कि यदि आपके ऊपर किसी ने कुछ ऐसे करा हुआ है, कुछ ऐसा है, मतलब जैसे आपको शक है कि मेरा वो दुश्मन है, वो मेरा रिश्तेदार है, मुझसे बहुत जलता है, या कुछ इस टाइप का ऐसा है, तो कुछ आपको इस टाइप का शक है कि आपको कुछ किसी ने किया हुआ है, तो आप कैसे पहचानेंगे? पहला सबसे पहला सिम्टम ये आएगा कि आपका हृदय कहीं, किसी भी चीज़ में आपका दिल लगेगा नहीं, आपका मन को अंदर से व्याकुलता रहेगी, अंदर से ऐसे आप बेचैन से रहेंगे, ऐसे अंदर से जैसे आपको लगेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, भीतर से ऐसा लगेगा कि बहुत रोने का, चीखने का, चिल्लाने की ऐसी इच्छा सी, ऐसा हो रहा है मुझे अंदर से, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मिल जाए जिसको मैं अपना दुखड़ा सुना के खूब रोऊं, और जो मेरा मतलब पूरा मेरा समाधान लेके कोई ऐसा व्यक्ति सामने से कोई ऐसा प्रकट हो जाए, मतलब भीतर से ऐसा लगता है, खूब रोने चिल्लाने का, कुछ ऐसे व्याकुलता सी, ऐसा मतलब ऐसे क्रोध सा, कुछ ऐसी सी फीलिंग होती है। जिन लोगों को ऐसी फीलिंग हो रही होगी वो मेरी बात को खूब अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपको कैसी फीलिंग हो रही होगी वो मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे जो मैंने सिम्टम बताया, अब देखिए शब्दों में मैं फील को, भाव को शब्दों में उतारना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं उतारने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको ऐसा सा फील होने लगे तो आप समझिए कि कहीं कुछ ऐसा है जो गड़बड़, अगर आपके भीतर स्थिरता नहीं आ रही है, स्थिर नहीं हो पा रहे हैं आप, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है आपके साथ। फिर उसके बाद या मतलब कुछ, क्योंकि ये चीज़ें जब सूक्ष्म शरीर पे हमारे की जाती हैं तो हम जो है भीतर से बहुत हिल जाते हैं, भीतर से बहुत अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा ठीक रहता है, कुछ लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य पे किया जाता है तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, लेकिन पहले मन व्याकुल, मन परेशान होता है, फिर जब भीतर से आप बेचैन परेशान होते हैं तो बाहर भी उसका सिम्टम आता है, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है। अब दूसरा वो क्या है कि यदि मान लीजिए कि आपके घर पे किसी ने कुछ ऐसा करवाया हुआ है कि पूरा घर, जैसे किसी को कोई दुश्मनी है, उसने पूरे घर पे करा दिया कि मतलब पूरा घर आपका परेशान रहे, तो
आपका उसका सबसे बड़ा सबसे सबसे सटीक वो मैं आपको बताऊं कि उसमें होता क्या है कि आपको घर के बाहर तो बहुत अच्छा लगेगा, घर के बाहर आप ठीक रहेंगे, घर के बाहर आप खुश भी रहेंगे, घर के बाहर बाहर के लोगों से मिल के आपको ठीक लगेगा। लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर आएंगे वैसे ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि मतलब यहाँ से निकल के भागो, या घर के अंदर आते ही टेम्पर हाई, घर के अंदर आते ही कलह कलेश, एकदम एकदम मतलब बेचैनी और बहुत ज़्यादा मतलब झगड़ा कलह कलेश इस टाइप का माहौल घर के भीतर घुसते ही बनता है। और आपको घर के अंदर रहना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, ऐसा लगता है कि घर छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाया जाए, या घर अब मैं जाऊं तो घर लौट के ही ना आऊं। कुछ इस टाइप की सिचुएशन यदि आपके साथ है तो समझ लीजिए कि आपको घर में आपको समस्या है। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि अगर आप बाहर कुछ काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके घर में कोई हाउस वाइफ है, कोई ऐसा है जो, या माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हैं जो घर ही में रहते हैं, तो वो आपसे ज़्यादा परेशान हैं। वो आप, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन है, आप घर के बाहर निकल के काम करते हो तो आप थोड़ा रिलीफ पा जाते हो। जो लोग घर में ही हैं वो आपसे ज़्यादा परेशान है। तो इसलिए जो है उनका विशेष ध्यान रखें और उनके ऊपर अननेसेसरी क्रोध और इस तरीके की चीज़ों को ना, मतलब उनके ऊपर ना डालें। और दूसरी बात यह है कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच गई है और आप इस बात को समझ गए हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो उसका कोई दूसरा निवारण ढूंढा जाए, ना कि घर के मेंबर्स के ऊपर गुस्सा गर्मी दिखाई जाए। तो दोस्तों ये होता ही है कि घर में कलेश बहुत बुरी तरीके से मचते हैं और घर में शांति नहीं रहती। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर अननेसेसरी की बिना मतलब का झगड़ा, बिना कोई मुद्दा नहीं, बात का कोई मतलब झगड़ने वाली कोई बात नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी घर में तांडव मचा पड़ा है, तो आप समझ लीजिए और अक्सर ही ऐसा हो जाता है, मतलब एक बार की बात नहीं है, हमेशा ही ऐसा ही रहता है। तो आप समझ जाइए कि आपको दिक्कत है। अब दोस्तों आई बात इसकी, तीसरा सिम्टम क्या आपको मिलेगा। तीसरा सिम्टम आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मान लीजिए कि आप बेचैन तो है ही, आपके घर में कलह कलेश तो है ही, लेकिन जब आप काम करने जाते हैं तो आपको आपको समझने वाला, बाहर की दुनिया में भी आपको रिस्पेक्ट देने वाला, आपका मतलब एक सामाजिक रिस्पेक्ट होती है ना कि आप बाहर निकले, भाई जिसकी रिस्पेक्ट है उसने दुनिया को क्या दे दिया, जो उसकी लोग इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन आपकी कोई इज्जत नहीं करता, आपके काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, ऑफिस में भी आपको धुतकारा जाता है, घर के मतलब अड़ोसी पड़ोसी में भी आपकी इतनी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप समझ लीजिए और काम आप उस व्यक्ति से ज़्यादा कर रहे हो जिसकी रिस्पेक्ट है या जिसका बहुत ज़्यादा रुतबा है, नाम है, ऑफिस में, घर में, और घर की बात नहीं, ऑफिस में और आसपास में, समाज में। तो आप ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने समाज को क्या दिया है, उसने आपसे ज़्यादा नहीं दिया होगा, लेकिन उसकी फिर भी रिस्पेक्ट है, लेकिन आपकी नहीं है। तो भी अगर आपको आपके काम का मूल्य पूरा नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको आपके काम की रिस्पेक्ट पूरी नहीं मिल पा रही है, तो भी एक ये कारण हो सकता है। अगर आपके ये जितने भी मैं ये बता रही हूँ, इसमें 3-4 कारण अगर आपको मिल गए हैं, 3-4 चीज़ें आपकी मैच कर रही हैं, तो आप समझ जाइए, सारी तो शायद ही मैच करें, या हो सकता है सारी भी मैच कर जाएं, लेकिन अगर ये 3-4 चीज़ें भी आपकी मैच कर जा रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपका जो है, आपके घर में प्रॉब्लम है। अब क्या है दूसरी बात, तीसरी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ क्या है, सिम्टम क्या है कि आपका बिना वजह नुकसान, बिना किसी मतलब के, बिना किसी काम के, बिना किसी उसके आपका नुकसान हो रहा है। मतलब व्यर्थ की चीज़ों में आप जा रहे थे, दुनिया वहीं से निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जा रहे थे तो हमारा पैर ऐसी जगह पड़ा जो हम फिसल के गिर गए। तो आप समझ जाइए ठीक कि आपको है दिक्कत, कि समाज सारा दुनिया वहीं से जा रही है, लेकिन दुनिया को कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारी में जैसे मान लो कि वो चीज़ खड़ी ही थी हमें गिराने के लिए। तो कुछ ऐसा है, मतलब ये मैंने गिराने का उदाहरण दिया है आपको, लेकिन आप इससे अपनी क्षमताओं को लगा सकते हैं कि मतलब अपने आपके जीवन में जो घटित हो रहा है उससे अननेसेसरी की प्रॉब्लम आना, मतलब बिना किसी मतलब के आपका पैसों का और शारीरिक स्वास्थ्य का नुकसान होना आपके फैमिली मेम्बर्स में और आप में। तो आप समझ लीजिए कि ये भी एक इसी का ही सिम्टम है।
तो आप भ्रम में नहीं हैं, हकीकत है कि आपको दिक्कत है। फिर उसके बाद क्या कारण है? एक कारण ये रहा कि आपको आपकी समाज में इज़्ज़त नहीं, दूसरा ये है कि आप बिना मतलब के आपको जो है वो हो रही है समस्या, बिना बिना उसके जो है धन की हानि, स्वास्थ्य की हानि हो रही है। उसके बाद क्या है, यही चीज़ आर्थिक उसमें भी आती है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब पे संकट, मतलब आप एक तरीके से डरे से रहेंगे। एक आपकी जॉब पे संकट, दूसरी बात ये है कि अगर आप धंधा कुछ ऐसा कर रहे हैं, शॉप वगैरह है, कुछ इस टाइप का बिजनेस वगैरह है, तो वो भी संकट में है। मतलब किसी न किसी बात से आपके भीतर ऐसा भय रहेगा, आप डरे रहेंगे, आप निश्चिंत होकर जी नहीं पाएंगे। मतलब भय तो सबके जीवन में रहता है, सर्वाइवल डर सबको रहता है। इसको मैं नहीं कहती सबको, किसी को हो किसी को कुछ ना हो, सबके जीवन में ये रहता है। लेकिन जिसका एक्सेस में हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बढ़ गया है वो चीज़, आपको नहीं जिया जा रहा, नहीं झेला जा रहा, कि मतलब आपको लग ही रहा है कि आपकी नौकरी गई, आपका धंधा नहीं चल रहा, गरीबी आई जा रही है, कलेश बढ़ती जा रही है, और बहुत ज़्यादा मतलब हर तरीके से आप परेशानी में घिरते चले जा रहे हो, उभरने का वो नहीं मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में कुछ ऐसी समस्या है। नेगेटिविटी का भी यही है कि ये भी चीज़ें इस तरीके की चीज़ें करवाती हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें, मतलब नेगेटिव, उसमें तंत्र मंत्र, टोना टोटका और नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें मैं ये अगर आपको इनमें से कुछ भी है तो वो ऐसे ही सिम्टम आपको उभर उभर के आएंगे। तो यदि कुछ इस तरीके से आप परेशान हैं, कुछ इस तरीके से आप मुसीबतों में घिरे हुए हैं, तो आप समझ जाइए कि आप भ्रम में नहीं। जैसे कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि मेरे एक बार दो बार एक्सीडेंट हुआ, उन्हें भ्रम हो गया कि ऐसा है। लेकिन जब ये 3-4 चीज़ें आपके जीवन में मैच कर रही हों, तो आप जान लीजिए कि ये भ्रम नहीं, ये हकीकत है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि इसके निवारण की बात दोस्तों कल करेंगे। तो कल का वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आशा करती हूँ कि आज की बात आपको पूरी समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।